लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना और चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत है दोस्तों आपको आप लोग का एग्जाम करियर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपने पहले मैथ का वीडियो देखेंगे। तो मैथ में सबसे पहला जो चीज है उसको नंबर सिस्टम समझना ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग पहले नंबर देख लेते हैं, फिर नंबर सिस्टम देख लेंगे, है ना। सारे नंबर को हम लोग एक साथ देख लेते हैं और उसके बाद नंबर सिस्टम को भी एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, कोई भी जो संख्या है वह दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक है आपका वास्तविक और दूसरा है काल्पनिक। क्या है? वास्तविक संख्या का मतलब हुआ कि जो हम लोग पढ़ते आए हैं 1, 2, 1.02, 1/2, ये सब क्या है? वास्तविक है। और काल्पनिक संख्या क्या होता है? जैसे 3i, 5i, है ना, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो देखिए, काल्पनिक संख्या हम लोग कहते किसको है? काल्पनिक संख्या कहा जाता है वैसी संख्या को जिसका वर्ग नेगेटिव हो। जैसे ये 3i का मतलब होता है √3। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या बनेगा? -3। तो ये वर्ग जो है हमारा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इसीलिए ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। और ये जब दोनों मिल जाते हैं एक साथ तो उसको कहा जाता है सम्मिश्र संख्या। क्या कहा जाता है? सम्मिश्र संख्या, जिसमें 5 + 3i इस टाइप का फॉर्मेट होता है, ठीक है। सम्मिश्र संख्या जो है एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या से मिलकर के बना होता है, जिसमें ये जो है आपका वास्तविक संख्या है और ये जो है आपका काल्पनिक संख्या है। क्लियर है? ये क्या है? 5 जो है आपका वास्तविक संख्या है। 5 क्या है? काल्पनिक वास्तविक संख्या है। और ये 3i क्या है? इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्या भी दो तरह के होते हैं। एक होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। और दूसरा होता है परिमेय, ठीक है। परिमेय का मतलब हुआ कि जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं हो। और अपरिमेय का मतलब क्या हुआ कि इसे हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। इसके रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल है आपका √3, √5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई भी जो रूट में संख्या हो और जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता हो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और कोई भी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय जो होता है हमारा 2-3 तरह का होता है।
पहला है आपका भिन्न संख्या। क्या है? भिन्न संख्या। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं दशमलव संख्या। और तीसरा इसका होता है पूर्णांक संख्या, है ना। ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या मतलब आप जान रहे होंगे आप लोग, 1/2, 2/3, चाहे 3/5, ये सब क्या है? भिन्न संख्या है। और दशमलव संख्या जिसे 1.02, ठीक है। और पूर्णांक संख्या जब 1, 2, 3, 4 हो, है ना। और पूर्णांक संख्या होता है आपका 2 तरह का। एक होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। और दूसरा होता है धनात्मक। दूसरा क्या होता है? धनात्मक। मतलब जो एक 0 से छोटा और दूसरा 0 से बड़ा। तो जो 0 से छोटा होता है उसको हम लोग ऋणात्मक कहते हैं, और जो 0 से बड़ा होता है उसको हम लोग धनात्मक कहते हैं, ठीक है। अब घनात्मक संख्या जो है, घनात्मक पूर्णांक कितने तरह का होता है? तो ये होता है पहला आपका पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या में जैसे 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरा होता है आपका एक प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू हो जाता है, 1, 2, 3, इस तरह से करते करते इनफाइनाइट तक। इसके बाद होता है आपका सम संख्या। सम संख्या मतलब जो 2 का मल्टीपल हो, 2 का गुणज हो, जैसे 2, 4, 6, इस तरह से इनफाइनाइट, है ना। इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 का गुणज नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या जिसमें किसी से भाग नहीं लगता हो, या कहने का अर्थ है जिसका 2 ही गुणनखंड हो, भाजक 2 हो, एक और स्वयं। कौन हो? एक और स्वयं। तो अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या जो है जैसे 2, 3, 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक। इसके बाद है आपका भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या जैसे 4, 5, 6, 8, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 से अधिक हो, इसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है आपका सह अभाज्य संख्या। क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, जिसमें कम से कम 2 संख्या होता है, ठीक है। कम से कम कैगो होता है? 2 होता है, और दोनों का मौसा 1 होता है, जैसे 4 और 5, 8 और 9। इसमें अभाज्य होना जरूरी नहीं है, इसमें अभाज्य होना जरूरी नहीं है। इसमें जरूरी ये है कि इस दोनों का मौसा 1 हो। इसके बाद होता है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसी अभाज्य संख्या जो 1 के अंतर पर हो, जैसे 3 और 5। क्या है? 3 और
5, ठीक है। 5 और 7 ये सब क्या है? ये सब है आपके जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है आपका अभाज्य त्रिक संख्या। इसके बाद क्या आता है? अभाज्य त्रिक संख्या। जैसे 3 गो का पेयर हो और सब एक एक के अंतर पर हो। क्या हो? एक एक के अंतर पर हो। जैसे 3, 5, 7 है। तो हमारे संख्या प्रणाली में कितने तरह का संख्या होता है इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले संख्या, टोटल संख्या को हमने बांटा 2 ग्रुप में। एक है आपका वास्तविक और दूसरा है काल्पनिक। वास्तविक मतलब जनरल सभी संख्या जो होता है वो हो गया, और काल्पनिक जिसका वर्ग जो है ऋणात्मक हो। वास्तविक का डिफिनीशन होता है जिसका वर्ग धनात्मक हो, और काल्पनिक का मतलब हुआ जिसका वर्ग ऋणात्मक हो। और वास्तविक और काल्पनिक दोनों से मिलकर जो बना होता है उसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। इसमें एक वास्तविक होगा और एक काल्पनिक होगा। अब सारे वास्तविक संख्या को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट दिए। वो है आपका एक अपरिमेय और एक परिमेय, ठीक है। अपरिमेय कौन होता है? जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए हम काट दिए हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसके बाद किसको नहीं लिख सकते हैं? तो जो अशांत दशमलव होता है, आगे हम लोग डेसिमल चैप्टर में इसको पढ़ लेंगे, जिसे √3, √5 है। इस सब को वैल्यू निकालिएगा तो खत्म नहीं होता है, इसलिए ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई भी आपका जो है अपरिमेय है। क्या है? पाई भी अपरिमेय है। और एक होता है परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब परिमेय संख्या को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है आपका भिन्न संख्या, एक है दशमलव संख्या और एक है पूर्णांक संख्या, ठीक है। एक भिन्न, एक दशमलव और एक पूर्णांक। देखिए परिमेय और भिन्न में थोड़ा सा अंतर होता है, जो आपको हम परिमेय चैप्टर में क्लियर कर देंगे, ठीक है। भिन्न का मतलब हुआ जैसे 1/2, 2/5, ये सभी आदमी जानते होंगे। दशमलव संख्या जैसे 1.1, 1.2, ये दशमलव संख्या हो गया। और एक पूर्णांक संख्या जिसका एक विभाजक होता है ना। अब पूर्णांक संख्या का इतना रूप होता है। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4 इंफिनिट तक जाए, और प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3 1 से शुरू होकर के इंफिनिट तक जाए। सम संख्या जो 2 का गुणज हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और विषम संख्या जो 1, 3, 5, 7 मतलब 2 का गुणज नहीं हो। इसके बाद है आपका अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि किसी से भाग न लगे, लेकिन भाग का दुनिया का जो है एक शहंशाह होता है, वो किसी को भी भाग दे सकता है, वैल्यू चेंज नहीं होगा। और अपना गर्दन तो कोई कटवा सकता है, इसलिए या तो इसको एक भाग करेगा, नहीं तो स्वयं से होगा, बाकी किसी से भाग नहीं होगा। इसीलिए ये है अभाज्य संख्या। कौन कौन होता है अभाज्य संख्या? 2, 3, सॉरी 4 नहीं होगा, ये होगा 5, 7, ठीक है। ये होता है आपका अभाज्य संख्या। ध्यान रखेंगे इसमें एक बात और, कि 2 जो होता है एकलौता सम संख्या होता है जो अभाज्य होता है, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होता है ना। इसके बाद है भाज्य संख्या, जिसका कम से कम 2 से ज्यादा गुणनफल हो। जैसे 4, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ठीक है ना। जो 2 से ज्यादा संख्या से भाग लग जाए वही होता है भाज्य संख्या। तो ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा, 11 नहीं होगा। इसके बाद है जुड़वा अभाज्य। वैसी अभाज्य संख्या जो 1 के अंतर पर हो, बीच में एक संख्या, जैसे 3, 5 इसके बीच में एगो 4 है, 5, 7 उसके बीच में एगो
6 है, मतलब 1 के अंतर पर 2 गो जो भी अभाज्य संख्या होगा आगे निकालिएगा तो 11 और 13 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ढूंढ सकते हैं। फिर 17 और 19 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य। इसके बाद है आपका अभाज्य त्रिक संख्या। अभाज्य त्रिक संख्या का मतलब हुआ कि 3 गो अभाज्य संख्या का पेयर जिसमें एक एक संख्या का अंतर हो, जैसे 3, 5, 7, इसके बीच में भी 4 नहीं है, इसके बीच में 6 नहीं है, लगातार छूटा हुआ है और ये संख्या भी लगातार होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य त्रिक संख्या। एक बीच में छूट गया स्व अभाज्य। तो स्व अभाज्य का मतलब हुआ कि जिसका मसा 1 हो। क्या हो? जिसका मसा 1 हो। इसमें अभाज्य होना जरूरी नहीं है, उसका मसा 1 होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है हमारा संख्या का प्रकार। अब आइए हम लोग देखते हैं संख्या श्रेणी इसके पार्ट 2 में।